बेटियों और बीवी को टच मोबाइल और वाईफाई से मना करना शोहर की जान ले गया। ये कहानी है एक ऐसे इलाके की जिसके अंदर ये माँ बाप और बेटा बेटी और बीवी शामिल है, और इलाका है बहावलपुर का। बहावलपुर के अंदर अब्दुल मजीद नामी ये शख्स है। ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 40-50 साल के करीब इसकी उम्र है। इसकी बीवी है और 2 बेटियां और 1 बेटे के साथ ये रहता है। अपने घर में मेहनत मजदूरी करके अपना ये गुजारा कर रहा है। होता क्या, घर के अंदर इसकी बीवी जो है बेटियों के साथ मिलके वाईफाई लगवा लेती है, और सारे के सारे बेटियां और इसका एक बेटा तीनों मिलके अपना अपना मोबाइल ले लेते हैं। अब ये शख्स क्या कहता है, ये इस बात को कहता है कि ये बेटियां जो मेरी हैं और बीवी है, ये उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनपढ़ सी है। इन लोगों ने मोबाइल हर एक में लेके वाईफाई लगवा के ये नेट पर कर क्या रही है। और बेटे को भी कहा कि ये सारा दिन तुम यहाँ पड़े रहते हो और नेट को देखते रहते हो, इसे बंद करो और कोई काम काज करो। अब ये बात जो है इसकी बीवी और इसकी बेटियों को खुसूसी तौर पर बुरी लग जाती है। अब वो क्या करते हैं, इसके अंदर घर के अंदर झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े के बाद बजाय इसके कि ये उसको मानते, इन्होंने दोनों बेटियों और एक बेटे ने और बीवी ने साथ मिलकर अब्दुल मजीद पर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं उसे, और जद्दोजहद करने के बाद क्या करते हैं, 115 पर खुद ही कॉल कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग देखते हैं और पूछने पर पता चलता है कि अब्दुल मजीद का गरीब का जुर्म यह है कि अपनी बेटी और बेटे की तरबियत के लिए वो कह रहा है, अदरवाइज वो बात गलत नहीं कर रहा। मोहल्लेदार मिलते हैं सबके साथ और ये तस्फिया हो जाता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, कहानी अपने दर्दनाक इंजाम की तरफ यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद अब इसकी बीवी और इसकी बेटियां मिलती हैं और बेटा भी साथ शामिल हो जाता है। प्लानिंग होती है और इस प्लानिंग के अंदर एक नए किरदार की एंट्री होती है। वो जो इस औरत अब्दुल मजीद की जो बीवी है इसका आशना होता है और वो बहुत पुराना इसका कोई दोस्त होता है। अब ये उसको भी साथ में आ लेते हैं और करने का काम क्या है, इनकी प्लानिंग बन जाती है कि अब्दुल मजीद को रास्ते से हटा दिया जाए। अब जिस तरह से उसको कत्ल करते हैं और उसके दाग मिटाते हैं, चीजें खत्म करते हैं, क़यामत तक भी इसका नाम निशान नहीं मिल सकता था। अब होता क्या है कि ये उसकी चाय के अंदर उसको नींद की गोलियां मिला देते हैं। उसके बाद ये 2 बेटियां, एक बेटा, उनकी जो माँ है और इसकी अब्दुल मजीद की बीवी और उसका आशना, ये पांचों मिलके उसके मुंह पर गद्दा रख के या सरहाना रख के तकिए के साथ उसको मारने की कोशिश करते। पहले गला घोटते हैं तो वो मजामत करता है। मेहनत मजदूरी करने वाला मजबूत जिस्म का बंदा था, वो मजामत करता है और वो इनके काबू नहीं आता है। लेकिन ये गला दबाते हैं, फिर इसके मुंह के ऊपर ये तकिया रखते हैं और आखिरकार ये ज्यादा लोग होते हैं। इसके बावजूद वो बंदा नहीं मरता, तो जो इसकी बीवी का आशना है, जो आशिक है, वो भाग के जाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लाता है और कुल्हाड़ी से अब्दुल मजीद के सर पर वार करता है। जब उसके सर पर वार करता है, एक वो पहली नींद की गोलियां, दूसरा गला दबाने की वजह से निकाहत होती है, और तीसरा जब उसके ऊपर ये कुल्हाड़ियों को वार करते हैं तो वो अपनी जान दे देता है, जान बाग को देता है। जब इसको कत्ल कर दिया जाता है तो यहाँ एक और दर्दनाक स्टेप शुरू हो जाता है। ये बेटियां, बेटा और बीवी, ये सारे उसको पकड़ते हैं और घर से एक संदूक लाते हैं। संदूक के अंदर उसको बंद किया जाता है और घर के कमरे के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे खोदने के बाद उसके अंदर इसकी लाश को दबा देते हैं। अब इस तरह से और दीवारों से हर जगह से खून के गड्ढे साफ करके और सितम ज़रीफ़ी ये बेटियां और बेटे सारे नए कपड़े पहनते हैं, खाना पकाने लग जाते हैं, अपना खा पी के हुए सो जाते हैं। अब इंकशाफ कैसे होता है, ये कहानी भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। इसकी एक बेटी है जो 3 नंबर पर है, शबाना उसका नाम है। अब इसकी जो पहली बेटियां हैं उनमें से दोनों में से एक शोखी के अंदर बता देती है, उसको फोन करके कहती है आपकी हमने अब्बे को ठिकाने लगा दिया, उसका किस्से खत्म कर दिया, वो हमें वाईफाई से मना करता था। अब जब बेटी घर में आती है, फौरी तौर पर जब आती है तो आकर अपनी माँ से पूछती है, तो इसकी माँ कहती है कि हमें वो तुम्हें मजाक कर रही थी, तुम्हें इतने दिनों से आ नहीं ना रही थी, तो वो तुम्हें छेड़ रही थी, कभी अपने सर के साईं को भी मारता है, तेरा बाप वैसे हमारा घर था, बल्कि वो तो घर से 2 लाख रुपए चुराने के बाद कराची हमारा गर्दी के लिए निकल गया, तुम सुकून करो, कोई नहीं आ जाएगा, इसकी कौन सी बात है, ये तो बंदा है। लेकिन बेटी, ये जो बेटी है ना शबाना, ये अपने बाप के ज्यादा करीब थी, इसके दिल से खलश नहीं जाती और ये पुलिस को फोन कर देती। अब पुलिस को फोन करती है
और पुलिस के सामने ये शक का इजहार कर देती है कि इसमें मेरी माँ भी मुलव्वस है। अब पुलिस आती है तो कोई निशान नहीं होता, लेकिन आकर पुलिस जब ढूंढने पर आती है तो ये तो पताल से भी मुजरम को निकाल लेती है। जब पुलिस वाले देखते हैं कि कमरे के अंदर एक ताजा खुदाई हुई है और उस खुदाई की कोई वजह नजर नहीं आती, टाइलें उखड़ी हुई हैं और जो दीवारें हैं वो ताजा तरीन ब्रश के साथ साफ की गई हैं, उनको शक गुजरता है और पहले भी अपनी माँ पर शबाना शक का इजहार कर चुकी है, तो वो उसको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो ऐसे बोलना शुरू कर देती है। और ये बाप बेटे जो बेटी है, दो बेटा है, और ये औरत गिरफ्तार होके जेल में चली जाती है। और इसका जो आशिक होता है 4 दिन भागता है, पुलिस उसको भी पकड़ के ले आती है। अब ये मकतूल की बेटी जो शबाना बेटी है वो इसकी मुद्दई बनती है केस की, और केस इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है। अब सवाल ये है कि वो जेल के अंदर जो रह रहे हैं, क्या वहां पर वाईफाई लगा हुआ है? क्या वहां पर वो जो टच मोबाइल को चलाया जा रहा है? एक छोटी सी बात ने सर से बाप को भी खत्म किया, शोहर को भी खत्म किया, और एक इन बेगुनाह इंसान की जान भी ले ली। एक छोटा सा शौक जो कि वाईफाई का था उसने और टच मोबाइल का था, एक पूरे घराने को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। आप इस कहानी से क्या सबक हासिल करते हैं? आपको ये क्या लगता है कि क्या मकतूल को मना करना चाहिए था या नहीं? और क्या बेटियों का रिश्ता, बेटों का रिश्ता, बीवी का रिश्ता इतना ही कमजोर हो गया है कि वो अपने शोहर की बाप की जान ले लें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पसंद आने पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि कोई ना कोई इससे इबरत हासिल कर सके और जुर्म का रास्ता रोका जा सके।